तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल इंजरी। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सेल इंजरी इज़ अकर व्हेन सेलुलर एडेप्टेशन इज़ फेल और नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेल इंजरी को जानने से पहले एक टर्म को जानना ज़रूरी है, वो है सेल एडेप्टेशन, सेलुलर एडेप्टेशन। ओके फ्रेंड्स, हमने जैसे कि इसमें देखा कि सेलुलर इंजरी हमें तब होता है जब सेलुलर अडेप्टेशन फेल हो जाता है या नहीं हो पाता है, नॉट पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस सेलुलर अडेप्टेशन। ओके, तो व्हाट इज सेलुलर अडेप्टेशन? द सेल ऑफ आवर बॉडी हैव पावर और कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। हमारे सेल्स में पावर और कैपेसिटी है कि वो रिस्पॉन्स कर सके। कोई स्ट्रेस है तो रिस्पॉन्स जो करता है हमारे सेल्स, उसे हमें सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम थोड़ा सेलुलर एडेप्टेशन में देख लें कि कैसे हमारे सेल्स रिस्पॉन्स करते हैं उस स्ट्रेसफुल कंडीशन पे। ओके फ्रेंड्स, तो किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं सेलुलर एडेप्टेशन में, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दीज एडेप्टेशन इंक्लूड्स, ओके फ्रेंड्स, कि हमारे सेलुलर एडेप्टेशन में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है वो हाइपरट्रॉपी। तो फ्रेंड्स, हाइपरट्रॉपी में क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हमारे जो सेल्स है वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल साइज़ में नहीं रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जब हमारे सेल्स को स्ट्रेस होता है तो सेलुलर अडेप्टेशन में हमारे सेल्स कैसे अडेप्ट करते हैं कि उसमें जनरली 5 चीज़ें। तो हमने पहला डिस्कस किया हाइपरट्रॉपी। ओके फ्रेंड्स, हाइपरट्रॉपी में क्या होता है? हमारे सेल्स जो वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके साइज़ बड़े हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो सेकेंड हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? इंक्रीज इन सेल नंबर। मतलब सेल के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, 10 से 20, 20 से 30, वॉट एवर नंबर बढ़ जाते हैं सेल्स में, ठीक है। और ना थर्ड है एट्रॉपी। एट्रॉपी में क्या होता है फ्रेंड्स? रिडक्शन इन साइज एंड सेल नंबर्स। इसमें क्या होता है? इसमें तो दोनों होता है, मतलब साइज़ भी, सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है और सेल के नंबर भी कम हो जाते हैं एट्रॉपी में। ओके फ्रेंड्स, नाउ द फोर्थ वन इज़ मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ इपिथेलियम टू अनदर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो इपिथेलियम सेल कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमारा सेल्स स्क्वामस है तो वो कॉलमनर इपिथेलियम में एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट सेलुलर अडेप्टेशन इज डिस्प्लेजिया, डिसऑर्डर ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है? सेल्स तो ग्रोथ होते हैं बट डिसऑर्डरली। ओके, जैसे हमारा डिस्प्लेजिया में क्या क्या आ जाएगा? हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया, एट्रॉपी, ये सब भी आ जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिसऑर्डर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ग्रोथ तो हो रहा है सेल्स का बट अच्छे से नहीं हो रहा है, डिसऑर्डर है उस सेल्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन में क्या क्या होते हैं हमने ये 5 जगह देखा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वही देखा कि जो सेल इंजरी है वो क्या है? जब सेल अडेप्टेशन नहीं हो पाता है, जब पॉसिबल नहीं होता है, सेलुलर अडेप्टेशन फेल हो जाता है, तो उसे हम सेल इंजरी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिया है, तो चलिए पहले फर्स्ट वन हम इजी वाला डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जो आपके समझने के लिए। ओके, व्हेन सेल्स आर स्ट्रेस्ड सो सीवियरली दैट दे नो लॉन्गर टू अडाप्ट। वही है कि जब हमारे सेल्स को बहुत सीवियर स्ट्रेस मिलता है तो वो अडाप्ट नहीं कर पाते, नो लॉन्गर टू अडाप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा समझने के लिए डेफिनेशन। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन फॉर एग्जाम एंड द प्रॉपर डेफिनेशन विल बी सेल इंजुरी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। वही है, सेल्स क्या है कि हमारे सेल्स के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को में जो चेंज होता है, ओके, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस दैट हैव बीन इनकाउंटर बाय सेल्स।
वही जब सेल्स को कोई स्ट्रेस होता है तो वो कैसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज करता है फ्रेंड्स, तो यही है हमारा सेल इंजरी। तो ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये सेल इंजरी था, ये सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम इसको फर्दर डिस्कशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हमारा सेल इंजरी हमने देख लिया, सेल अडेप्टेशन देख लिया। अब हमें देखना है कॉजेज़, हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉमन एटियोलॉजी। फ्रेंड्स, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी बताया था तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो फ्रेंड्स, कॉमन एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, हमारे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं सेल इंजरी के। तो जनरली दो कॉजेज़ होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्वायर्ड कॉजेज़। ओके फ्रेंड्स, तो एक्वायर्ड कॉजेज़ में क्या आते हैं, तो एक्वायर्ड कॉजेज़ में जो पहला है वो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स, लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे टिश्यू में, तो वो हाइपोक्सिया होता है। अब एक्वायर्ड कॉजेज़ का सेकंड क्या है, वो है फिजिकल एजेंट्स। फ्रेंड्स, ये सब क्या है, सारे कॉजेज़ है कि हमें सेल इंजरी कैसे होती है। ओके, तो फिजिकल एजेंट, तो फिजिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सेस कोल्ड हो गया, एक्सट्रीम हॉट हो गया, बर्न, डीप कोल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएशन, इवन इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये सब फिजिकल एजेंट्स है जिसके वजह से भी हमारे सेल इंजरी में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द थर्ड वन। फ्रेंड्स, हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्वायर्ड कॉजेज़ का। एक्वायर्ड कॉजेज़ में कौन कौन से कॉजेज़ आते हैं हम वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ थर्ड वन, केमिकल एजेंट एंड ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने और फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, बिकॉज कोई भी केमिकल्स, abnormal amount of any chemicals is harmful for cells and it cause cell injury। मतलब कोई भी हमारे जो केमिकल्स और ड्रग है वो एबनॉर्मल अमाउंट में है तो वो डेफिनेटली सेल इंजरी कॉज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ द फोर्थ वन इज़ माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में क्या आते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, तो इनमें इसमें इन्फेक्शन आ जाएंगे। कैसे इन्फेक्शन, पैरासिटिक्स हो सकते हैं, वो प्रोटोजोवल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, और मे बी इट ऑल्सो वायरल भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ द फिफ्थ, we are discussing acquired causes. All these are come in acquired causes. Okay friends, so now the fifth one, immunological agents, means this causes is related with the immunity। okay, तो फ्रेंड्स एक होता है, आपने ये पढ़ा होगा, ऑटो इम्यूनिटी कॉजेज। जब हमारे सेल्स हमारे खुद के सेल्स को डैमेज करते हैं तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इम्यूनोलॉजी एजेंट्स। नाउ द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ओवर एंड अंडर न्यूट्रिशन कैन कॉज सेल इंजरी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। तो हमारा न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा या कम होगा, दोनों हमारे सेल्स को इंजरी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स हो गया, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है वो जनरली अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र होते हैं और जो डेवलप्ड कंट्री है वो ओवर न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। सो नाउ, तो हमने पहला अब कॉजेज़, जो सेल इंजरी का पहला कॉजेज़ है वो एक्वायर्ड कॉजेज़ को हमने डिस्कस किया, इसमें ये सब चीज़ें थी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ना जो सेकेंड कॉज है वो जेनेटिक कॉजेज़ है। ओके फ्रेंड्स, तो जेनेटिक कॉजेज़ में क्या होता है, ये जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। पैथोलॉजी में आगे एक स्पेशल चैप्टर है जेनेटिक डिजीज़, तो इसमें आप ये फर्दर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जेनेटिक कॉजेज़ को। बट यहाँ पे मैंने बस एग्जाम्पल, फ्रेंड्स ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कॉजेज जो विच इज़ रिलेटेड विद जेनेटिक्स, विच इज़ रिलेटेड विद आवर हेरिडिटीज़। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं दो। डाउन सिंड्रोम्स, इसमें ये एक सिंड्रोम्स है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फ्रेंड्स राउंड हेड एंड सो मैनी, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, म्यूटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे एंजाइम्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन हो जाने की वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लेट्स, इसमें बहुत सारे कॉजेज़ देखे आपने फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़।
ठीक है, कि इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हाइपोक्सिया। ओके फ्रेंड्स, हाइपोक्सिया में क्या होता है, हमने पहले भी देखा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया लैक अमाउंट ऑफ O2 इन टिश्यू। ओके, जो हमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है टिश्यू में तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने देखा कि हाइपोक्सिया रिड्यूस अमाउंट ऑफ O2 इन टिश्यू। तो वही जब हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हाइपोक्सिया कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने थ्री मेन कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया डिस्कस किया है, कि जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज़ इस्चीमिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस्चीमिया में क्या होता है कि रिड्यूस ब्लड फ्लो, मीन्स रिड्यूस हो जाते हैं हमारे जो ब्लड फ्लो वो में कमी हो जाती है। वो आर्ट्रियल भी हो सकता है और वेनस भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इट मे बी आर्ट्रियल एज वेल एज वेनस। ओके फ्रेंड्स, so now the second cause of hypoxia is hypoxemia. Okay friends, hypoxemia, whenever the word come near it means reduce. Okay, so now this one is hypoxemia, reduce amount of O2 in blood, मतलब हमारे ब्लड में ही O2 की कमी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिस जो ये रिड्यूस हो जाती है वो जनरली हाई एल्टीट्यूड में होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कि हम हाई एल्टीट्यूड में चले गए तो फिर हाइपोक्सीमिया जैसी सिम्टम्स नज़र आती हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द थर्ड एंड लास्ट कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया इज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन ब्लड इज़ नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये कब होता है, जनरली जब एनीमिया होता है हमें, और जो हमारा जो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है, तो फिर ये थर्ड कॉज होता है। ओके फ्रेंड्स, दो दिस वन इज़ माय मोस्ट सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेल इंजरी एंड cellular adaptation causes and the important causes. ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय।